राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों ने लिखा और फ़ोन करके कहा कि बरेली के ऊपर वीडियो बनाइए। मैं 4 PM न्यूज़ चैनल में काम करता हूं, कई सारी वीडियो मैंने वहां बनाई हैं। बरेली का मौक़िफ़ अगर आप जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में बरेली में हुआ क्या है और क्या होना चाहिए और कौम को और उम्मत को क्या करना चाहिए, अक़ल सलीम तो अल्लाह का शुक्र है हर किसी के पास है, लेकिन फिर भी बुज़ुर्गों की रहनुमाई से ही कौम आगे चलती हैं। हज़रत अली के पास एक मरतबा तमाम लोग इकट्ठे होकर आए और आकर उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को और कुरान को मानेंगे, बस अल्लाह के नबी को, कुरान के अलावा हम किसी को नहीं मानेंगे। मतलब जो एक सिलसिला था तबे ताबईन या सहाबा हज़रात या उससे पहले हज़रत अली एक बहुत बड़ा कलाम पाक लेकर लाए, बहुत बड़ा था वो। अल्लाह के बोले कि अब बताओ इसके मुताबिक कैसे चल कर दिखाओगे। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह जो है इल्म के दरवाज़े कहे गए अल्लाह के नबी के ज़रिए, और सूरह बकरा जो 2.5 पेजों की है, 2.5 सिपारे की है, 8 बरस में उसका मुताला किया, उसको समझा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल किताब है, बहुत आसान, लेकिन आप लोग समय देते हैं, मैं समय देता हूँ। जितना सोशल मीडिया पे टाइम देते हैं, अगर 10% भी कुरान को समझने में दे दिया, अमल करने में दे दिया, बुज़ुर्गों की जूतियों में जाके पड़ गए, तो हो सकता है अल्लाह ताला समझ को थोड़ा बढ़ा दे। लेकिन राड़ ये है, परेशानी ये है कि बुज़ुर्गों का ही तो सबसे पहले जो है विरोध करना शुरू किया है पढ़े लिखे समाज ने। इसमें कोई दो राय नहीं कि उलमाए हक़ और उलमाए सू सभी तरह के होते हैं, लेकिन कम से कम इतनी अक्ल तो पैदा कर कि तू ये तमीज़ कर पाए कि कौन सा उलमाए हक़ है और कौन सा उलमाए सू है। डॉक्टर इसरार का कल एक बयान है, मेरा एक पेज है राशिद ज़हीर के नाम से फेसबुक पर, मैंने उनकी क्लिप वो शेयर भी की है। उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सड़कों पर नहीं लाया जा सकता जब तक उनके अंदर एक मुनज़्ज़म इंतज़ाम ज़हनी तरीक़े से वो प्रिपेयर्ड ना हो। बरेली में ऐसे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार को पूरे देश में जैन जी जो 13 से 28 साल के नौजवान हैं, अलग अलग मसलों पर घेर लिया था और घेर रहे हैं। पूरे देश में नेपाल के मद्देनज़र एक बात बनती जा रही थी, हालांकि नेपाल हमारा देश कभी नहीं बनेगा, लेकिन नौजवान तो लोहिया के समय से ही सड़कों पर उतरते हैं। तो ऐसे में दोस्तों सबका ध्यान भटकाते हुए योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से बरेली के अंदर कार्रवाई की, उसके बारे में मैं कहा 4 PM में मैं कई बार खबरें बना चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे योगी आदित्यनाथ पर तबसरा करने नहीं आया हूँ। हर एक दुकानदार को अपनी दुकान को चमकाने का अधिकार है। वो अपने अपने नए नए प्रोडक्ट लाता है, रिझाता है, बुलाता है, दिखाता है। ये तो ख़रीदार के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन सी दुकान पर जाता है। अब ख़रीदार किस तरह के बना दिए गए हैं। 100 बरस हो चुके हैं RSS की इस मेहनत को। जो कहते थे कि कोट के नीचे भगवा नेकर पहनते हैं, वो अब अपना रुमाल और साफ़ा बना के सर पे घूम रहे हैं फ़ख्र के साथ। जिस सावरकर को गोडसे को देश ने दरकिनार कर दिया था, आज वो उनके हीरो हैं। जिस गांधी को सर पे लेके घूमते थे, आज उस गांधी की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, यहाँ से लेकर लंदन तक में उसके सिद्धांतों को कुचला जा रहा है। लेकिन बहरहाल मैं बरेली पे ही रहना चाहता हूँ। बरेली में ये जो आई लव मोहम्मद है, ये एक ऐसा स्लोगन इसके अंदर दिल बनाया है। पहली बात तो ये बताइए कौन सा बदनसीब है जो मोहम्मद का नाम लिखे और उनका पूरा दरूद न भेजे, लेकिन चलिए उसको दिल बना दिया है वो, और उसको लेकर के नौजवान छोटे छोटे बच्चों को खड़ा कर दिया है। अब उनके ऊपर पत्थर का इल्ज़ाम लगाया गया है और उनकी जो पिटाई करके दिखाई है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जैन जी को लेकर गुस्सा था वो हट करके सिर्फ इस बात पर आ गया कि ये लोग जो हैं ये ISI के लगते हैं, इनकी सही पिटाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वरना किसी का भी नाम ख़त्म कर दिया था मोदी और शाह ने। योगी आदित्यनाथ को आपने फिर दोबारा से हीरो बना दिया। कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, किन लोगों ने शुरू किया, हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन ये एक ट्रैप है पूरी कौम को फंसाने का। अब आप कहेंगे कि क्या आज़ाद भारत में आई लव मोहम्मद नहीं किया जा सकता? आप मत कहिए, आप अपने किरदार से बताइए। कहने को तो ये जो बहुसंख्यक लोग हैं, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है अल्लाह के नबी के बारे में, सुनो कितनी शानदार, कोई अधिकारी कह रहा है, इनके हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है।
पूरी दुनिया के अंदर गूगल ने बता दिया कि बेस्ट ह्यूमन बीइंग कौन है। पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैल रहा है ना, वो ISI के बुराई होने के बावजूद भी वो हकीकी कुरान की तालीमात से फैल रहा है। सड़कों पे आके नमाज़ें हम पढ़ते नहीं, कुछ देर बुज़ुर्गों के साथ बैठते नहीं, कुरान का मुताला हम करते नहीं, और आई लव मोहम्मद के नारे लेके सड़कों पर आ गए। जब परमिशन नहीं है तो आपको मालूम नहीं सरकार किसकी है, वो बता नहीं रहा था कि किसकी सरकार है। जब आपको मालूम है कि उनकी राजनीति की बुनियाद ही इस तरह की चीज़ों को करना है, तो उनको खाद क्यों डाल रहे हो? खाद मत डालो, उनके पेड़ झुरझुरा जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, सूख जाएंगे। चूँकि बहुसंख्यक वर्ग पहचान चुका है कि जियो पॉलिटिक्स में इनकी कितनी टांग खींची जा रही है। भारत पे क्या कर्जा है, फाइनेंशियल साउंड क्या है, बाहर के लोगों को कैसे हथकड़ी में भेजा जा रहा है, महंगाई के क्या आलम है, कर्जे के क्या आलम है। आप तो अपनी ठेला चलाते रहिए, अपना काम करते रहिए। जो गोश्त की लाइनें सुबह सुबह लगाते रहो वहाँ पर। क्या ज़रूरत पड़ी है क्रांतिकारी बनने की? अल्लाह के नबी ने बैतुल्लाह के अंदर से किसी भी बुत को अपने हाथ से नहीं निकाला, लोगों के दिलों के अंदर से बुतों को निकाला। जब उनके दिलों से बुत निकल गए तो बैतुल्लाह से बुत निकाल कर बाहर फेंक दिए। आपको अपनी कौम के, अपने अंदर, अपने बच्चों में, अपनी सोसाइटी में से जो अंदर बुत हैं उनको निकालना है। कारोबार का बुत है, औलाद का बुत है। मेरा बेटा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मुझे ऐश मिलेगी, वो नहीं जा रहा, वो तो गुंडा बन रहा है। यूनिवर्सिटी के अंदर गंदगी फैला रहा है ज़्यादातर चांस में, चूँकि इस्लामिक उसके अंदर स्पिरिट्स नहीं है। खाली नमाज किसी हद तक थोड़ा सा तबका पढ़ लेता है, उसको सोच लेते हैं कि हमने जो है रजिस्ट्रेशन करा दिया जन्नत में। ऐसा नहीं है। नमाज तो अल्लाह के बंदे का मामला है, पता नहीं माफ़ भी कर दे, उसका मामला है, उसे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हुकूकुल लिबास जो है ना, जो मुँह से यूँ कर करके दूसरे लोगों के सामने आ रहे हो, तो इससे अच्छी छवि नहीं बनती है। मुख्तार अंसारी का लड़का विधायक अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन यूँ करके जो मुँह से ला रहा, ज़रूरत क्या है? कंधे नीचे झुकाने का हुक्म है, मुँह से उमेटने का हुक्म नहीं है। आप क्या जाहिर करते हैं? तुम्हारे जो दादा ताया हैं हामिद अंसारी, उसने तो पूरी दुनिया में नाम रोशन किया, उसको आगे कीजिए। ऐसे लोग आगे कीजिए ना, जो दुनिया के अंदर पता चले कि हाँ, मुसलमान ने जब काम किया है तो उसने आकर के झंडे ही गाड़ दिए हैं। कौन से क्षेत्र में नहीं है? सलाहियतों से भरपूर बनाया तुम्हें अल्लाह ताला ने, लेकिन उन सलाहियतों को कहाँ लगा रहे हैं आप? हमारे लड़के रील्स में कितने आगे हैं बताइए। टिकटॉक ने, इसने क्या जो भी चलती है इसमें कितनी बर्बादी फैला कर रख दी है। कुरान के मुताले, इस्लाम के मुताले, बुज़ुर्गों की बैठकें कभी समझ में आती हैं? उर्दू से दूर हो गए, सड़कों पे निकल आए और बच्चों को कर दिया पुलिस वालों के सामने, लाठी गोली के सामने। मौलाना तौकीर जिया, आपने ये जो आह्वान किया था, आपको मालूम नहीं कि माहौल क्या चल रहा है? आई लव मोहम्मद ये सीने में बसता है। किसी मुसलमान का कलेजा फाड़ोगे, चाहे मस्जिद जाता नहीं जाता, मोहब्बत निकलेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और उनके मुसलमानों के लिए क्यों निकलेगी? पूरी दुनिया के लिए वो एक ज़बरदस्त तरीके की पर्सनैलिटी बना कर गए। लड़े नहीं थे, जब उन पर लड़ाई मुसल्लत कर दी थी मदीने में आके, तब लड़े थे। कुछ भी संसाधन नहीं थे। आप बिला वजह आकर के लोगों को उनके सामने कर रहे हैं। ये ट्रैप है, किसने चलाया नहीं पता। आपको नहीं मालूम कि कौन सी टेबलों पे काम होते हैं। मैं आपको अपने इस चैनल पे नहीं बता सकता, 4PM न्यूज़ पे जाकर देखिए। मैंने बहुत अंदाजे से बताया आपको कि किस तरह से दुनिया के अंदर बाहर बड़ी बड़ी ताकतें बैठी हुई हैं, सरकार को गिराने का, बनाने का खेल करती हैं। किस तरह से NGO को उठाती हैं, किस तरह से नारों को उठाती हैं। एक नारा देशों की सरकारों को गिरा देता है, नरसंहार करवा देता है। आपसे गुजारिश है कि इस ट्रैप में मत आइएगा। ये आई लव मोहम्मद किसी मदनवे से, किसी जो है बरेली के मदरसे से नहीं निकला है, देवबंद से नहीं निकला है, ना पढ़ी लिखी जमात ने, कानपुर से भले वो, लेकिन इसके पीछे बैठे हैं लोग। ये बाकायदा खाद डालने का काम किया बीजेपी को आपने। योगी को फिर दोबारा से खड़ा करने का काम किया है, मोदी की फिर, वरना मेघालय से लद्दाख से लेकर के कश्मीर और उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक, सब लोग आगे आ चुके थे इनसे सवालात करने। आपने सवालातों का रुख फेर दिया है। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सवालात हो या ना हो, ऐसे आप ट्रोल क्यों करेंगे? क्यों आएंगे सड़कों पे, जब आपको मालूम है कि उस आदमी को डंडा फेरने में मज़ा आता है इस बात को लेके कि विशेष समुदाय के बंदे को मैं ठीक कर दूंगा, और भले वो मकबरे पे चढ़ जाए उनके लोग, कोई कुछ नहीं कहेगा वो। तो आप मौका क्यों दे रहे हैं? मौका क्यों दे रहे हैं? सुलह हुदैबिया जान गए, भूल गए सुलह हुदैबिया।
अरे भाई मेरे, मौके की नज़ाकत को समझो, अपने आप को मजबूत करो, मुनज़्ज़म करो, पढ़े लिखे हो, जहन को खोलो, दिल को खोलो, अच्छी जगह अपने बच्चों की परवरिश करके अच्छी किताबें ला कर दो। पढ़ाई के अगर मोबाइल भी चलाता है बदबख्त, तो उससे बताओ कि बयान सुने, लोगों की बात सुने, अच्छे मुसन्निफ़ों को सुने, लेकिन उसका तो दिल कहीं और लगता है, आपका दिल कहीं और लगता है। खैर दोस्तों, इस ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये नुकसानदा है और बहुत तरह से नुकसानदा है। आपको